हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ तुलसी पूजा। तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे कि दीदी आप तुलसी पूजा किस प्रकार से करती हैं, सूर्य भगवान की पूजा आप किस प्रकार से करती हैं। जब आप मेरी पूजा की वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि दीदी आप तुलसी पूजा तो आपने किया ही नहीं, कब आप तुलसी पूजा करती हैं। जल आपने पहले सूर्य भगवान को नहीं दिया, आप जल कब देती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आप सभी लोग के साथ मैं आज की ये वीडियो शेयर करूं कि मैं तुलसी पूजा किस प्रकार से करती हूं। तो देखिए, तुलसी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। प्रतिदिन जो है सुबह प्रातः काल में और संध्या के समय तुलसी पूजा का बहुत ही विशेष रूप से विधान है कि किस प्रकार से हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए। बिना तुलसी पूजा की हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। अगर आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो तुलसी पूजा को आप विशेष रूप से करें। तो सुबह की पूजा का विधान क्या है और संध्या की पूजा का क्या विधान है, मैं आप सभी लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए, तुलसी पूजा करने से क्या होता है कि हमारे ऊपर जो है श्री हरि विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता तुलसी भी हमारी जो है लक्ष्मी स्वरूप हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक पीतल के बाल्टी में जो है इस तरह से पूजा के पास जल रखती हूँ और उसी जल से सबसे पहले मैं सूर्य भगवान के लिए जल निकाल के अलग रख देती हूँ। साथ में मैं तुलसी माता के लिए जो है जल निकालती हूँ। इसके बाद की पूजा हमारी होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है पूजा की सारी तैयारी कर ली है। बहुत ज़्यादा सामग्री पूजा में नहीं लगती है। तुलसी पूजा में ये सुबह की पूजा है। जब हम प्रातः काल पूजा करते हैं, ये उस समय की पूजा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मंदिर में आई हूँ सुबह में और मंदिर की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो बस अभी मैं जो है तुलसी पूजा करने जा रही हूँ। तो सुबह का समय मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं कि सुबह का जो 5:30 बजे का समय है, इसी समय जो है मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ। पूजा जो है अपनी मंदिर में प्रारंभ करने से पहले मैं माता तुलसी की पूजा करती हूँ और उसी समय मैं दीपदान करती हूँ। तो देखिए, जब तुलसी माता की पूजा हम करते हैं उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य उदय होने से पहले पहले हम माता तुलसी की पूजा कर लें, दीपदान कर लें। यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं माता के पास तब, तो उसी समय आपको ये पूजा करनी चाहिए। सो यहाँ पर देखिए, मंदिर से जस्ट बगल में ही मेरा एक आगे बरांडा है, वहीं पर मैं तुलसी माता को इस तरह से रखती हूँ और यहीं पर मुझे आसानी भी होती है पूजा करने में। वैसे छत पे भी मैं पूजा करती हूँ। छत पे मेरे बहुत सारी तुलसी माँ लगी हुई हैं। यहाँ पर मैं एक गमले में इस तरह से रखती हूँ तो मुझे आसानी रहती है सुबह में दीपक प्रज्वलित करने में। तो देखिए, ये है हमारी माँ तुलसी। ठंड की वजह से थोड़ी सी ये जो है कम मुरझा सी गई हैं, लेकिन फिर अब ये जो है इसमें नई पत्तियाँ आने लगी हैं। बाहर का समय मैं दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का समय है, एकदम अंधेरा है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो हल्का हल्का सा लालिमा धीरे धीरे से जो है बादल की तरफ आ रहा है। यहाँ से आपको पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ तो इस तरह से देख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा अभी जो है यहाँ पे एकदम अंधेरा है और जब हम दीप दान करते हैं माता तुलसी के क्यारी के पास तो यही समय होना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले हमें जो है दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। और अगर आप बाद में पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, नियम यही है कि तुलसी जी के पास जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो सूर्योदय से पहले यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मेरी पूजा तो सुबह की होती है और इसीलिए जो मैं अपने बरामदे में इस तरह से यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। तो ये पूरी तरह से देखिए, यहाँ अंधेरा है। पूजा हो जाने के बाद भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी लाइट जला के पहले हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बरामदे पे मैं ये तुलसी माता को यहाँ पर रखी हूँ और यहीं पर मैं जो है इस तरह से लाइट जला के सुबह की 5:30 बजे की पूजा माँ तुलसी की मैं दीपक जो है प्रज्वलित करती हूँ। तो सबसे पहले हम माता को जो है जल से सींचेंगे। जल हमें तुरंत लोटे से लेके तुरंत हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम माता के जो है जड़ में पहले जो है इस तरह से जल थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ सींचेंगे। इसके पश्चात हम ऊपर से तब हम जो है जल माँ को जो है ऊपर से डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें जड़ में थोड़ा थोड़ा करके सींचना है, जैसे हम प्यार से एकदम थोड़ा थोड़ा करके सींचेंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा जो है पत्तियों में भी इस तरह से जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से जो है विधि विधान के साथ हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमने जो है जल माता को दे दिया, यानी कि इस तरह से हमने जल माँ को अर्पित किया। इसके पश्चात अब हम जो है रोली और जो है पुष्प के द्वारा पूजा करेंगे। सो यहाँ पर मैं माता को जो है कुमकुम अर्पित कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी माताओं को देखा है कि सिंदूर लगाते हुए। तो देखिए, माता तुलसी को सिंदूर केवल साल में एक बार लगता है, देव उठनी एकादशी, जब हम तुलसी विवाह करते हैं उसी समय हम माता तुलसी को जो है सिंदूर अर्पित करते हैं। इसके पश्चात हम प्रतिदिन जो है केवल कुमकुम से जो है पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमें कुमकुम लगाना है। और कुमकुम देखिए, पत्तियों में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि तुलसी की जो तुलसी माँ है उनकी पत्तियों में सिंदूर लगा देते हैं या कुमकुम लगाते हैं। नहीं, हमें इस तरह से
जड़ में उनकी जो है जहाँ पे है वहाँ पे लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आप जल में केवल जो है पुष्प डाल के भी इस तरह से जल चढ़ा सकते हैं, तो मैं अलग से इस तरह से जो है पुष्प रख रही हूँ। इसके साथ हम अक्षत थोड़ा सा जो है माता को अर्पित करेंगे और इसके पश्चात मैं भोग लगाऊंगी। भोग में मैं यहाँ पे मिश्री ले रही हूँ। आप जो भी मीठे का, मिष्ठान का जो भी आप भोग लगाना चाहें इस तरह से आप जो है भोग लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया। इसके पश्चात अब मैं जो है धूप दीप प्रज्वलित करूँगी, आचमनी करूँगी। तो देखिए तुलसी माता की पूजा बहुत ही सरलता के साथ की जाती है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो है हमेशा जो है माता को एक चुनरी उड़ा के रखते हैं। तो देखिए ठीक है, अगर आप चुनरी उड़ा के रखते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि चुनरी कभी गंदी नहीं होनी चाहिए। हमेशा 2 दिन 4 दिन पे आप चुनरी को जो है अच्छे से साफ करके फिर पुनः से उड़ा दें। मैं तुलसी माता को चुनरी नहीं उड़ा के रखती हूँ। मैं केवल जो है देव उठने के दिन जब उनकी जो है तुलसी विवाह करती हूँ उसी समय मैं जो है इनको चुनरी उड़ाती हूँ। उसके पश्चात मैं पूरे साल चुनरी नहीं उड़ाती हूँ। चुनरी की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि आप कलावा जो है कलावा वस्त्र रूप में आप माता को अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे जने लोगों को मैंने देखा तुलसी पे एक बार जब वो चुनरी जो है उड़ा देते हैं तो वो पूरे साल इसी तरह से पड़ी रहती है। इसका बड़ा ही दोष हमें लगता है। इस तरह से हम आरती करेंगे, धूप दीप के द्वारा जो है माता की आरती करेंगे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, आप यह आरती भी जो है माता की गा सकते हैं। मैं इस आरती का प्रयोग करती हूँ, इसी तरह से मैं जो है आरती गाती हूँ। तो बस इस तरह से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से आरती भी कह सकते हैं, नहीं तो केवल आप धूप दीप दिखा सकते हैं। अपने आंचल से इस तरह से जो है हम आशीर्वाद लेंगे माँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम आंचल लेंगे और आंचल के द्वारा हम इस तरह से माता से आशीर्वाद लेंगे। तो बहुत ही सरलता के साथ इस तरह से जो है मैं माता तुलसी की पूजा करती हूँ। तुलसी माता की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है और इस बात का ध्यान रखें, रविवार के दिन हो और एकादशी के दिन हम माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करते हैं, केवल पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं खड़े खड़े इसी जगह पे मैं इस तरह से 5, 7, 11, 21 जितना भी आप हो सके 108 जैसी भी आप परिक्रमा करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसी जगह पे इस तरह से खड़े होकर 5 बार परिक्रमा कर लेती हूँ गोल गोल घूम के। अगर आप चाहें तो तुलसी माता बीच में रख के चारों तरफ से आप ले सकते हैं फेरे, लेकिन मैं इसी तरह से गोल गोल अपने जहाँ से मैं पूजा करती हूँ वहीं पर इस तरह से गोल गोल घूम के जो है परिक्रमा कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं माता तुलसी की पूजा करती हूँ। और आप बस मैं विशेष यही बात का ध्यान रखिए कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन और मंगलवार को जो है तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, द्वादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और इस तरह से जब भी हम तुलसी माँ से जब हम तुलसी लें तो ताली बजा के, चुटकी बजा के हमें जो है तुलसी माता से आग्रह करके तब हम तुलसी के पत्तों को तोड़ सकते हैं श्री हरि विष्णु जी के लिए। तो देखिए श्री हरि विष्णु जी की जो भी भक्त पूजा करते हैं उनके किसी भी स्वरूप का, शालिग्राम जी, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, तो हमें तुलसी माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक घर में सुबह शाम की पूजा जो है विशेष रूप से तुलसी माता की जाती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि सुबह की पूजा मैं किस प्रकार से करती हूँ वह मैंने आपको दिखा दिया। सुबह हो सके तो सूर्य उदय होने से पहले पहले आप अगर तुलसी के क्यारे के पास जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं और शुद्ध देसी घी का अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो देखिए ये इसी बरामदे पे मेरी माँ तुलसी हैं और जब सूर्य भगवान जो उदित हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किरणें आती हैं और सामने से यहाँ पर हस्बैंड जल चढ़ा रहे हैं, तो जो है सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। और जब मैंने सुबह 5:30 बजे पूजा किया था तो आपने देखा था उजाला किस प्रकार से था। इस समय आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है। तो बस यहाँ से मैं ये प्रसाद उठा लूँगी और हम सभी लोग ये प्रसाद जो है ले लेंगे और यहाँ से फिर हम जो है शाम के समय में इस तरह से साफ़ सफाई करके और जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए शाम की भी पूजा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से देखिए मैंने शाम को केवल धूप दीप जलाया है। शाम के समय में जल हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल धूप दीप द्वारा हम जो है माँ की आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमें माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की तुलसी माता की जो है पूजा विधि पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। जो भी आप लोगों के सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।